हाँ नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, संगठन वाली है, मुझे इस तो मैंने देखी थी खबर। रत्नाकर जी मेरे साथ मौजूद है। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका। आपको कोई दिलचस्पी है समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने में? देखिए ब्रजेश जी, दिलचस्पी राजनीतिक जो है परिणाम क्या होते हैं किसी भी घटनाक्रम का, उसकी दिलचस्पी किसी को भी होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर सीधे से दूं, उसके पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं जो अच्छा, हमारे पहले जवाब दे के फिर देते तो नहीं अच्छा। आप बीच में टोकने लगते हैं ना, बीच में आप टोकते हैं, इसलिए मैं पूरी बातें रख नहीं अच्छा, पाता मैं चुप। हाँ, अब बोलो। जी देखिए, हमारे दीपक भाई कह रहे थे कि आप ही के चैनल पे खुल करके सनातन पांडे ने बोला और कहा कि हम बिल्कुल समाजवादी हैं और आजन्म समाजवादी रहेंगे। मैं इनको महाराष्ट्र की घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा अवगत करा देता हूं कि मातोश्री में पिछले रविवार को 6-9 सांसदों की मीटिंग हुई। कुछ वर्चुअली जुड़े थे, कुछ फिजिकली वहां पे थे, और उद्धव ठाकरे ने सबको कसम दिलाया कि मम्मी कसम खा लो तुम कि हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। और सबने अपने मम्मी का कसम खाया, मम्मी कसम खाते हैं हम नहीं छोड़ेंगे साथ, हम तो पूरा तरह से हिंदुत्व शिवसेना के साथ खड़े हैं। लेकिन अगले दिन सोमवार को सुबह ही जो है 6 सांसद जो है वो दिल्ली चले गए। तो राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां कभी भी कहीं भी किसी वक्त हो सकती है। मैं इन्हीं के पार्टी के ऊपर आना चाहता हूं। अभी आपने जो जिक्र किया कि 2024 के राज्यसभा के चुनाव के दौरान व्हिप जारी किया था, उस व्हिप के अगेंस्ट में जाकर के इनके 6 विधायकों ने वोट किया था। और ये कोई टूट पहली बार समाजवादी पार्टी में नहीं होगी। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 2018 में शिवपाल चाचा जो है वो प्रगतिशील पार्टी बनाए थे। इसके पहले भी केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो है निकल करके उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाया था। तो इस तरह की परिस्थितियां पहले भी आ चुकी हैं और भविष्य में आएगी, तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। ये बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आना चाहूंगा आपके बातों पे कि देखिए परिणाम क्या होता है। परिणाम उसका अगर होगा, निश्चित रूप से एक चीज मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, जो सारे पैनलिस्ट यहाँ पे जो विपक्ष में बैठे हैं वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि जितने भी सांसद टूटे हैं या भविष्य में जो होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन परिणाम अगर देखा जाए तो हमारी सहयोगी पार्टियों को के साथ जो अगर वो विलय करती हैं, तो जो हमारा 2024 में 293 का एनडीए कुनबा था, वो हमारा निश्चित रूप से वो जादुई आंकड़ा जो है ना 360 का, उसके करीब जरूर पहुंच जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि आप जितनी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं, अब की बार 400 पर कोई न बचे। वो तो जनता 2029 में फिर से बताएगी कि पर आपने अभी तक नहीं बताया कि आपकी दिलचस्पी है सपा तोड़ने में या आप नहीं चाहते। देखिए, हमारे चाहने से नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद जो है अगर वो चाहेंगे तो ही होगा। और समाजवादी पार्टी के सांसद अगर अपने अखिलेश यादव के ऊपर निष्ठावान है, अगर उनकी नीतियों से, उनकी विचारधारा से वह संतुष्ट, अगर मान लीजिए संतुष्ट नहीं है तो आपको सपाई सांसद स्वीकार होंगे, गले लगाएंगे आप उन्हें? देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ये बात 24 उनके संपर्क में बता रहे थे मौर्य जी कि संपर्क में। तो मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं, मेरे सामने की घटना है। मेरे बगल में बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता बैठे थे। हाँ। उनके पास फोन आया एक माननीय का और बोल रहे थे कि अमित शाह से मेरी मीटिंग करा दो। ये परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेताओं की। तो आप जो ये बैठ करके यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं टूटेंगे, भाई बिना मतलब वो आप जब चाहेंगे तोड़ देंगे, आपके पास ऐसी मशीन है? नहीं, हमारे पास जो, थैंक यू सर, हमारे पास इस तरह की कोई हमारे पास कोई